सभी को जय हिंद। आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं भारत का भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। भारत के भूगोल से संबंधित हमारा वीडियो एक के बाद एक आता रहेगा, एक सीरीज के रूप में। तो आपको शुरू से एंड तक देखते रहना है इनको। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है आपको कैसे ध्यान रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। तो भारत विश्व के 2.43% भाग पर फैला हुआ है। भारत कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो भारत 2.43% भूभाग पर फैला हुआ है। विश्व का कितने भूभाग को घेरे हुए है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। तो 2.43% भाग को भारत घेरे हुए है। भारत का विस्तार किस कटिबंध में है। तो भारत का विस्तार किस कटिबंध में है, तो भारत का विस्तार दोनों कटिबंधों में है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध। भारतीय मानक समय को निर्धारित किया जाता है। तो भारतीय मानक समय को निर्धारित किया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर द्वारा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर द्वारा भारतीय मानक समय को निर्धारित किया जाता है। कभी कभी 82.5 भी लिखा होता है, यानी 82 मिनट हाफ आधा लिखा होता है, पूर्वी देशांतर भी दिया होता है। भारत का विस्तार किस गोलार्ध में है। तो भारत का विस्तार किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का विस्तार किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और पहले स्थान पर कौन आता है, चीन आता है। हमारी जनसंख्या लगभग 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, हमारी जनसंख्या 17.5%, विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन आता है, चीन आता है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है, और पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आता है। तो पहले 7 देश कौन कौन से, तो सबसे पहले आता है रूस, फिर आता है कनाडा, और तीसरे नंबर पर आता है चीन, और फिर आता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, और इसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है हमारा प्यारा भारत। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कौन रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है कई एग्जामों में, तो आपको इसे ध्यान से याद रखना है। भारत किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, या भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। भारत की आकृति क्या है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। क्या है, 3,214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, 3214 किलोमीटर है। क्या है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, पूर्व में सबसे पहले पूर्व में क्या है, उगते हुए सूरज। कौन सा राज्य है जो जहाँ पर सूरज उगता है। तो सबसे पहले वह राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर भारत में सूरज उगता है। विश्व में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है। तो विश्व में सबसे पहले सूरज जापान में उगता है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा की किस ओर स्थित है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा की किस ओर स्थित है। तो उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, वह यह 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। कौन अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो
23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश यानी कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा स्थित है तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत को 2 टाइम जोनों में भी बांटने की मांग हो रही है पहले से, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में इतना अंतर हो जाता है करीब 2.5 घंटे का, कि इस यहाँ पर अगर 6 बजेंगे तो यहाँ पर क्या बज जाएंगे? 8:30 गुजरात में बच जाएंगे। भारत का मानक समय क्या है? तो भारत का मानक समय IST, भारत का मानक समय क्या है? तो 82 डिग्री हाफ पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री हाफ पूर्वी देशांतर है, या ऐसे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को बड़ा निकोबार द्वीप समूह भी कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपको बताना है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी है। और भारत की मुख्य भूमि का ना पूछे या भारत की दक्षिणतम बिंदु पूछे, सुदूरस्थ बिंदु पूछे, भारत का सुदूरस्थ बिंदु दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? तो भारत का उत्तरतम बिंदु काराकोरम दर्रे के निकट सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? भारत का उत्तरतम बिंदु काराकोरम दर्रे के निकट सियाचिन ग्लेशियर को माना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित था, अब क्या में स्थित है? अब लद्दाख के अंतर्गत यह आता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु है, तो भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु है गौर माता या गोहार माता, गुजरात में है। गौर माता ऐसे गुहार माता दोनों के नाम से जाना जाता है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुथु है। क्या है? किबीथु, किबुथु अरुणाचल प्रदेश में जो कि आता है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। 15,200 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। अब तटीय लंबाई पूछ रहा है, तो तटीय जहाँ पर समुद्र से हमारे जो राज्य लगते हैं वो उस पूरी लंबाई को पूछ रहा है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई क्या है? तो 6100 किलोमीटर है। क्या है? 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर क्या है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की कहाँ है? तटीय लंबाई है। और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई क्या है? कुल तटीय सीमा की लंबाई वह कहलाएगी जो कि हमारी क्या होगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी ले लेगी, लक्षद्वीप भी ले लेगी, और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई भी सभी ऐड हो जाएंगी। तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई क्या है? तो 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है भारत की कुल सीमा है। अब भारत की कुल सीमा कितनी है? तो इन तीनों को जोड़ देते हैं तो भारत की कुल सीमा निकल आती है। भारत की कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर। भारत का कौन राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उस राज्य का नाम बताना है। तो वह राज्य है हमारा त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है। क्या है? अगरतला है। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमा कुल 8 देशों से लगती है। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमा कुल 8 देशों से लगती है। भूमि की सीमा लगती है, समुद्र की सीमा की बात नहीं कर रहा, भूमि की सीमा की बात कर रहा हूँ। भारत की सीमाएं हैं, भारत की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की सीमाएं कैसी हैं? तो भारत की सीमाएं प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित भी हैं। बांग्लादेश से भारत की सीमा किस प्रकार से है? तो बांग्लादेश से भारत की सीमा है कृत्रिम और मानव निर्मित। कैसी है? कृत्रिम है यानी बनाई गई है, मानव निर्मित है मानव द्वारा बनाई गई है। बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा मिलती है? बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा मिलती है? तो हमारे 5 राज्यों की सीमा मिलती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा मिलती है? भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है। तो 5 भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है। एक तो है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और 5वां है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। असम की राजधानी दिसपुर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पाकिस्तान की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो पाकिस्तान की सीमा को हमारे 3 राज्य स्पर्श करते हैं, जिसे पंगु राज्य के नाम से भी हम याद कर सकते हैं। किसके? पंगु राज्य के नाम से भी याद कर सकते हैं, जिनमें 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासक प्रदेश है। 3 राज्य हैं पाकिस्तान से लगते हैं और एक केंद्र शासक प्रदेश लगता है। चीन सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो चीन सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चीन सीमा को वैसे एक भी राज्य स्पष्ट नहीं करता, यदि चीन ने तिब्बत को नहीं कब्जाया होता।
हमारा युद्ध भी हुआ है चीन से 1962 का। 5 राज्य, कितने राज्य लगते हैं चीन की सीमा से, लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है तो 5 राज्य भारत के चीन की सीमा से लगते हैं। 5 राज्य और 1 केंद्र शासक प्रदेश। केंद्र शासक प्रदेश कौन सा अभी नवनिर्मित है? लद्दाख, जो कि नया बनाया हमारा, वो लगता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य किससे लगते हैं? ये राज्य हमारे लगते हैं चीन से, जिसमें 1 केंद्र शासक प्रदेश है और 4 राज्य हैं। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, तो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या है 4। कितनी है? 4। 4 राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश है, एक नागालैंड है, एक मणिपुर है और दूसरा मिजोरम है। ये चारों राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है तो ईटानगर है। नागालैंड की क्या है? कोहिमा है। तो मणिपुर की क्या है? इम्फाल। और मिजोरम की क्या है राजधानी? आइजॉल। नेपाल की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं तो नेपाल की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं और 5 राज्य की सीमा नेपाल देश से लगती है। तो कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। बिहार की क्या है? पटना है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उत्तराखंड की देहरादून और पश्चिम बंगाल की क्या है? कोलकाता है। और नेपाल की राजधानी क्या है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत चीन सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। यदि आप इसी टाइप की और सीरीज में वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें।